हेलो बच्चों, माई सेल्फ रघुराज सिंह आज प्रोजेक्टाइल मोशन का लास्ट लेक्चर लेकर आया हूं और तुम लोगों की दिवाली बहुत बढ़िया मन रही होगी। आप लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस दिवाली में भी थोड़ा सा काम करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कुछ इसको मुहूर्त आप मान लीजिए, मुहूर्त है ये, इसमें भी थोड़ी देर काम हमको करना ही करना है, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को ख़त्म भी कर लेंगे आज। तो हेडिंग लगा लीजिए प्रोजेक्टाइल मोशन लेक्चर 10। आज एक स्पेशल कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ जो कोलिजन का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो चलिए लिख लीजिए कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन। देखिए, कोलिजन of a particle with a wall। अब देखिए यार, यहाँ पर मोमेंटम वाला कोलिजन तो नहीं पढ़ा पाएंगे, लेकिन जो कोलिजन हमको प्रोजेक्टाइल मोशन में यूज करना है, जितना कॉन्सेप्ट उतना मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। तो कोलिजन का ये कॉन्सेप्ट होता है, ध्यान से सुनना। ये अगर कोई वॉल है, फिक्स वॉल है, ठीक, और ये यहाँ पे मान लीजिए एक बॉल आ रही है टकराने से इस तरीके से यू की स्पीड लेके, ध्यान से सुनना। और ये यहाँ पे जाके टकराई, जहाँ पे टकराई ये बॉल यहाँ टकराई, तो यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ऑब्वियसली इतना सबको आता होगा। अगर देखिए इलास्टिक कोलिजन की हम बात कर रहे हैं, E = 1, E असल में होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है। ये क्या होता है, इसकी क्या कहानी है पूरी, ये पूरी कहानी तो आपको मैं रेस्टिट्यूशन, ठीक, वहाँ बता पाऊंगा मोमेंटम कंजर्वेशन में जाके, यहाँ नहीं बताएंगे। लेकिन ई का नाम होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये डिसाइड करता है कि टकराने के बाद कितनी स्पीड से पार्टिकल वापस लौट कर आएगा, उतनी रहेगी या कोलिजन के बाद वापसी वाली स्पीड उसकी घट जाएगी, ये डिफाइन करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इतना तो समझ में सबको आ रहा होगा कि वो कुछ इस तरह से पार्टिकल भागेगा। तो हमने कहा चलो पार्टिकल इधर भाग गया। तो अगर E = 1 है तो ध्यान रखना, जितनी स्पीड से टकराएगा, प्लीज ध्यान रखना, जितनी स्पीड से टकराएगा V से टकराया तो यार ये V से ही वापस आएगा, ये नियम है। और सुनो, ये याद ही करना पड़ेगा, फिलहाल मैं फंडे नहीं बता पाऊंगा। जिस एंगल से टकराएगा उसी एंगल से वापस आएगा। इवन सुनिए, अगर इस डायरेक्शन में कंपोनेंट इसका Vx है और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट Vy है, तो जो ये कंपोनेंट तो चेंज ही नहीं होता, ये तो Vy रहेगा। ये कंपोनेंट 100% पलट जाता है, Vx का Vx ही हो जाता है। इतना जरा नोट करके उतारिए, Vx का Vx ही हो जाता है, 100% वापस आ जाता है ये वाला कंपोनेंट, ठीक है। कब? जब कोलिजन इलास्टिक होता है और वॉल कैसी होती है, स्मूथ होती है, μ = 0। ये भी इसमें कंडीशन होती है। पर आपके यहाँ पर यही सब क्वेश्चंस हैं, कोई फालतू की कंडीशन के क्वेश्चंस नहीं है, तो वो भी सोचने नहीं है। जो प्रोजेक्टाइल मोशन में हो सकता है वही तो पढ़ेंगे। अब बाद बाकी मोमेंटम वाला चैप्टर यूज होना है तो वहीं पे जाके तो देख पाएंगे, यहाँ कैसे देख लेंगे उसको। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूँ, जैसे वॉल है ये, ठीक है, ऐसे ही ले लिया हमने, और एक पार्टिकल मान लो यहाँ पे टकराया। यहाँ पर टकराने से पहले मान लो इसकी स्पीड दर थी 50 मीटर पर सेकंड, एंगल था मान लो 37 डिग्री, ठीक। तो बताइए, अब देखिए ये तो बता दिया, ये नॉर्मल लाइन होगी, ये नॉर्मल लाइन होगी, दिस इज नॉर्मल लाइन। अब देखिए 50 से अगर ये टकरा रहा है तो लौटेगा भी यार 50 से ही। सबसे पहले ये दिमाग में ले लो, कोलिजन इलास्टिक है एंड μ बराबर स्मूथ बॉल है, और 37 ये, तो ये भी 37 होगा। तो ध्यान रखना ये एंगल भी 37 होगा, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये कुछ याद करने वाले पॉइंट मान लो, बाद बाकी कुछ इतने कठिन नहीं है, कितना कठिन लगे याद करने में। और देखिए ये जो कंपोनेंट होगा, देखिए ये कंपोनेंट कितना होगा बताइए, ये होगा 50 cos 37, और cos 37 जमाने से कितना होता है 4/5, तो ये आ जाएगा बच्चा 40, ये 40 होगा। ये कंपोनेंट कितना होगा बताइए 50 sin 37, और sin 37 कितना होता है 3/5, तो ये हो जाएगा 30। तो इस बॉल के पास ध्यान रखना ये कंपोनेंट 100% रिवर्स होगा, 40 होगा, और ये चेंज ही नहीं होता है, 30 रहेगा। इतना याद करो, इतना आप लोग याद करिए, इतना पॉज करके उतारिए, स्क्रीनशॉट लो।
ले लिया, आगे बढ़ूं, चलिए। देखिए अगर बॉल इस तरीके से आती, अगर मान लो बॉल हॉरिजॉन्टली हिट करती तो क्या होता बताइए, ये लौटता भी हॉरिजॉन्टली, ध्यान रखना थोड़ा रास्ता अलग बना दिया है, ये मत कहना यहीं से लौटेगा, बिल्कुल लौटेगा, पर इसको बना ऐसे देते हैं, V से जाएगा तो V से आएगा, E = 1। अगर बॉल देखिए ऊपर से टकरा रही होती, अब आपके पास आसान है, ऐसे आ रही होती बॉल, तो यहाँ टकराएगा, ये टकराया, ये नॉर्मल रिएक्शन लगेगा यहाँ पर, और इधर जाएगा ये, और जिस स्पीड से टकराने आ रहा है उसी स्पीड से वापस आएगा, जिस एंगल पे टकराने आ रहा है थीटा, उसी एंगल से वापस आएगा। अगर ये कंपोनेंट Vx है, ये कंपोनेंट Vy है, तो ये कंपोनेंट 100% रिवर्स होता है Vx, और ये चेंज ही नहीं होता है Vy। क्लियर हुआ? इस तरीके की कहानी होती है, एकदम आसान है, ठीक है, क्लियर? हाँ क्लियर। चलिए अगर ये इनइलास्टिक कोलिजन होता, ध्यान से सुन लीजिए, याद करना पड़ेगा आपको 100%, कि अगर मान लीजिए इफ वॉल इज स्मूथ, यही केस आपको मिलेंगे, एंड इनइलास्टिक, अगर वॉल इनइलास्टिक होती, ठीक, तो ध्यान से देखिए, एक पॉइंट आपको तुरंत बता दे रहे हैं यहीं पे, अगर बॉल इनइलास्टिक होती, सॉरी वॉल मतलब दीवार इनइलास्टिक होती, तो देखिए क्या होता, अगर ये इनइलास्टिक बॉल है, E = E है, तो अगर ये बॉल यहाँ पर V की स्पीड से जाके टकराती है, तो यार जब ये लौटेगी तो ध्यान रखना इसमें E का मल्टीप्लाई हो जाता है, E = 1, और E जो नंबर होता है, ध्यान रखना, वो हमेशा <= 1 और <= 0 होता है, ठीक है। E जब E = 1 होता है तो इसको कहते हैं परफेक्ट इलास्टिक बॉल। यार इसके डिटेल आपको कोलिजन में बता पाऊंगा। E = 0 होता है तो परफेक्ट इन इलास्टिक बॉल, परफेक्ट इन इलास्टिक बॉल, ठीक, और E 1 से छोटा और 0 से बड़ा तो ये होता है जनरल बॉल, या जनरल बॉल ही कहते हैं, जनरल सरफेस, ठीक है, ये होता है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख लो, अगर ये सरफेस होता कोई और E = मान लो 1/3 होता, और बॉल यहाँ पर 30 मीटर पर सेकंड से जा रही होती, सुन लीजिए, तो बताइए जब टकराएगी और टकरा के जब लौटेगी तो कितने से लौटेगी बताइए, E से मल्टीप्लाई हो जाएगा, E × 30, तो ये V बराबर हो जाएगा, तो E कितना 1/3, तो 10 मीटर पर सेकंड, तो 10 मीटर पर सेकंड से वापस आएगी, कब, जब E की वैल्यू 1/3 होगी। तो ये जो कंपोनेंट होता है वापसी वाला वो E टाइम्स हो जाता है। देखा जाए तो परफेक्ट इलास्टिक में भी वो E टाइम्स हुआ था, पर वहां पर E की वैल्यू 1 होने की वजह से वो स्पीड 100% वापसी आ गई थी। इतना उतारिए पॉज करके, स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। चलिए तो फिर इसी तरीके से अगर ये केस होता, मान लीजिए बॉल ऐसे आ रही है और यहाँ पे E = 2/5 है, ठीक, और यहाँ पर ये 50 मीटर पर सेकंड से आ रही है, मान लीजिए 50 मीटर पर सेकंड 50 से आ रही है, एंगल जो भी है 37 डिग्री, ठीक। तो अब देखिए क्या होगा, ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे टकराएगी, हाँ स्मूथ बॉल है तो देखिए यहाँ पे टकराएगी, नॉर्मल रिएक्शन पिक्चर में आएगा। अब ध्यान रखना ये एंगल बदल जाएगा 100%, कोई थीटा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये अब V नहीं रहेगा, ये भी चेंज हो जाता है, कोई V आएगा। हाँ ये कंपोनेंट एज इट इज रहेगा, एज इट इज रहेगा जितना होगा, तो इसको आप Vx कह दो और इसको क्या कह दो, Vy, दिमाग में ले लो। तो ये चेंज नहीं होता, ये Vy रहता है, और ये कंपोनेंट E टाइम्स Vx हो जाएगा, और ये एंगल भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि असल में ये कंपोनेंट चेंज हो गया ना, तो एंगल चेंज हो जाएगा। जैसे पहले एंगल 37 था, अब 37 नहीं रहेगा, अब कुछ और हो जाएगा, कितना होगा, निकल जाएगा। देखिए अब बताइए Vx कितना होगा, Vx होगा यहाँ पर 50 cos 37 बराबर 40, Vy कितना होगा बताइए, 50 sin 37 बराबर 30। क्लियर।
अच्छा EVX कितना हो जाएगा यहाँ से बताइए, EVX 2/5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आ जाएगा, क्योंकि 5 8 40 होता है, 8 दूनी 16 होता है, और ये 30 रहेगा। ठीक, तो देखिए इसकी बात कर रहे हैं हम, तो EVX की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, ये 16 आ गई, और ये तो कितना रहेगा बताइए, 30 रहेगा। तो अब ये एंगल थीटा निकाला जा सकता है, बताइए tan थीटा बराबर कितना होगा, tan थीटा होगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये कंपोनेंट कितना बताइए 30, और ये कितना बताइए 16, तो ये बराबर आ जाता है 15/8। लिख लीजिए आराम से, एकदम आसान है, कठिन नहीं, बस ये है कि जब इनइलास्टिक कोलिजन होता है और बॉल स्मूथ होती है। अब ये मत कहना कि सर बॉल स्मूथ ना हो तो क्या होगा, तो ये सारी थ्योरी चली जाती है बेटा मोमेंटम कंजर्वेशन में चली जाती है उधर जाके, ठीक है, कोलिजन में चली जाती है, वहीं पर जाके डिटेल पढ़ा पाएंगे, यहाँ पॉसिबल नहीं है। यहाँ तो कुछ आपको सीधे सीधे बातें बताई जा सकती थी, और एक ही बात है कि बॉल हर जगह स्मूथ होगी प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस में, केवल ये फर्क ये होगा कि जब बॉल हॉरिजॉन्टली जा रही होगी तो रिफ्लेक्शन वाली वेलोसिटी, वापसी वाली वेलोसिटी E टाइम्स हो जाती है, और जब परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन होता है तो E = 1 हो जाता है। बस इतना सा बात है, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लीजिए इस पर, आप बॉल ये होती, मान लो 100 से जा रही है, यहाँ जाके टकराएगी, नॉर्मल आ जाएगा, ठीक, एंगल कुछ भी ले लो, बोलो कितना ले लें, जो मानो ले लो, चलो 53 डिग्री ले लिया, ये 53, तो ये भी 53 होगा, ठीक। अब यहाँ पे ये अल्फा होगा, चेंज हो जाएगा सर्टेनली, ये मान लो कोई V हो जाएगी, कंपोनेंट ये हो जाएगा VY, ये हो जाएगा E टाइम्स VX, क्योंकि ये कंपोनेंट होगा VX और ये कंपोनेंट होगा VY, तो ये कंपोनेंट तो बदलता नहीं, VY का VY रहेगा, ये VX का क्या हो सकता है E टाइम्स VX, और E = ले लो आप, कितना लेना चाहिए 1/2 ले लें, चलो 1/2 ले लिया, ठीक है, कुछ है ही नहीं। अब देखिए सबसे पहले VX आराम से लिखिए, VX ये कंपोनेंट कितना होगा बताइए 100 cos 53, और cos 53 जमाने से कितना होता है 3/5, तो ये हो जाएगा 60 मीटर पर सेकंड, ठीक। तो बताइए EVX कितना हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये जो हो जाएगा EVX, ये तो आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड, और VY अनचेंज रहेगा, VY कितना होगा बताइए, ये होगा 100 sin 53, और sin 53 जमाने से 4/5 होता है, तो ये हो जाएगा 80 मीटर पर सेकंड। तो ये जो कंपोनेंट है VY वाला, ये 80 बना रहेगा, ये अल्फ़ा, तो ये भी अल्फ़ा होगा, तो tan अल्फ़ा बड़ी आसानी से निकल जाएगा। tan अल्फ़ा बताइए कितना होगा, tan अल्फ़ा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये कंपोनेंट कितना है 80, तो ये आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाई ये कंपोनेंट कितना है बताइए 30, तो 30 बराबर आ गया 8/3, तो अल्फ़ा = tan इनवर्स 8/3, एकदम आसान, ठीक है। तो ये आपको मैंने पहले कोलिजन किस तरीके से होता है, एक फिक्स्ड वॉल के साथ, वॉल हर केस में स्मूथ है, लेकिन इलास्टिक वॉल के साथ कैसे होता है और इनइलास्टिक वॉल के साथ कैसे होता है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इतना पॉज करके उतारिए, इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड। हटाएं। अब देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन में 3 केस आएंगे, ध्यान से सुनना, 3 केस आएंगे, ध्यान से सुनना। कौन कौन से 3 केस आएंगे, चलो मैं तीनों पहले बना देता हूं। तीन केस ये आएंगे बच्चों, ये प्रोजेक्टाइल आपने U से उछाला थीटा के एंगल पर, तो इसको H मैक्स पे जाके हिट किया, H मैक्स पे जाके हिट किया, H मैक्स पे जाके हिट किया, ये H मैक्स है। तो H मैक्स की क्या खास बात होती है, जो स्पीड होती है वो हॉरिजॉन्टल हो जाती है, तो ये वॉल को नॉर्मली हिट करेगा। तो इस केस में क्या है, प्रोजेक्टाइल
हिट द बॉल एट एच मैक्स। ठीक, तो एच मैक्स पे जाके हिट किया प्रोजेक्टाइल। ठीक है, सारी बात बताएंगे कि ये केस होगा। दूसरा क्या हो सकता है, प्रोजेक्टाइल एच मैक्स से पहले हिट कर गया, तो हिट करने से पहले इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी v। यहां आपने u से उछाला एंगल थीटा। ठीक, मतलब टकराने से पहले जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में। ठीक, यही हो सकता है। तीसरा जो हो जाएगा, जिस समय हिट कर रहा है उस समय वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। अब तीनों में अंतर समझिए जरा। देखिए, ये एच मैक्स पे जाके हिट कर रहा है, यहां से हटाता हूं इसको, उधर लिखूंगा। ठीक है, ठीक, तो यहां पर क्या है, प्रोजेक्टाइल हिट, फर्स्ट ये है हिट द बॉल एट एच मैक्स। एच मैक्स पे हिट कर रहा है। ये क्या है, अभी इसका एच मैक्स आता तो सेकंड क्या है, प्रोजेक्टाइल हिट द बॉल बिफोर एच मैक्स। एच मैक्स से पहले हिट कर गया। ठीक, और यहां पर जो हिट किया ये एच मैक्स आएगा, ये एच मैक्स होगा, तो एच मैक्स के बाद हिट कर रहा है। तो थर्ड है प्रोजेक्टाइल हिट द बॉल आफ्टर एच मैक्स। एच मैक्स के बाद हिट कर रहा है। अब देखिए ये बात कैसे समझ में आएगी, जब ये एच मैक्स पे आके हिट करेगा तो देखो ये जो डिस्टेंस होगा जहां से प्रोजेक्टाइल को आपने प्रोजेक्ट किया होगा वो रेंज का एग्जैक्ट आधा होगा, और ये रेंज से क्या होगा, कम होगा, सॉरी r/2 से कम होगा। और ये क्यों r/2 यही हो गया होगा, तो ये x यहां पर ग्रेटर देन r/2 होगा। तो कब एच मैक्स पे हिट करेगा तो उस समय ये रेंज के आधे से प्रोजेक्ट किया गया होगा। जब ये एच मैक्स से पहले हिट करेगा या एच मैक्स बाद में आने वाला होगा और अब ये हिट हो गया इससे, इसके साथ इसका क्या हो गया, कोलिजन हो गया, तो ये जो डिस्टेंस होगी वो रेंज के आधे से कम होगी, और ये डिस्टेंस इस केस में रेंज के आधे से ज़्यादा होगी। इतना पहले आप पॉज करके उतारिए, तीनों केसों को थोड़ा पचाइए पहले कि ये केस आएंगे और इन्हीं केसेस के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। बस अब क्वेश्चंस में होगा ये कि किसी क्वेश्चन में कह देगा कि बॉल इलास्टिक है, किसी में कह देगा इनइलास्टिक है। हाँ, जितने भी क्वेश्चंस प्रोजेक्टाइल मोशन के कोलिजन वाले मैंने बुक्स में देखे हैं या एग्जाम आए हैं, बॉल हर केस में स्मूथ ही है, तो स्मूथ सब में है कॉमन। बस अब खेल होगा इलास्टिक और इनइलास्टिक का, और थोड़ा बहुत मैनिपुलेशंस और आपके प्रोजेक्टाइल मोशन के कॉन्सेप्ट, और उसके बाद देखिए क्वेश्चन कितने आसानी से आप लोग सॉल्व कर पाते हो। इतना पॉज करके उतारिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। इतना उतारिए पॉज करके। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए, चलिए चलें, हटाएं इसको। अब देखिए क्वेश्चंस में जो मेन कॉन्सेप्ट यूज होता है उसको देखिए जरा। मेन कॉन्सेप्ट यूज्ड, मेन कॉन्सेप्ट जिससे सारे क्वेश्चन निकलने हैं, मेन कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनना। मेन कॉन्सेप्ट क्या यूज होना है, देखिए मेन कॉन्सेप्ट ये यूज होना है, ध्यान से सुनना। जैसे कोई सा भी केस ले लो, अब ये ले लो, दोनों केस समझाते एक एक करके। जैसे मान लीजिए जो प्रोजेक्शन किया यहां से u और ये जो डिस्टेंस लिया x, मान लो लेस देन रेंज का आधे से कम है, तो जब ये इसको हिट करेगा s हिट करेगा। ध्यान से सुनना, एक एक बात समझ में आएगी। तो इसकी स्पीड होगी v ऐसे, लेकिन vx होगा ऐसे, और एक कंपोनेंट होगा vy ऐसे। तो ये है बिफोर कोलिजन,
बिफोर कोलिजन, ठीक है। अब देखिए आफ्टर द कोलिजन क्या होगा, ध्यान से सुनिए। आफ्टर द कोलिजन अगर हम बात करें तो इसमें से देखिए कोलिजन के बाद, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये जो Vx का कंपोनेंट है, देखो अगर ध्यान से सुनना, अगर ये रास्ते बॉल नहीं आती तो ये पूरा इधर ही तो जा रहा होता है ऐसे करके, ऐसे ही तो जा रहा होता। तो ये अगर इलास्टिक कोलिजन है E इक्वल टू 1 की बात कर रहा हूं तो ये कंपोनेंट एज इट इज रिवर्स हो जाएगा ये, और इसमें तो कोई फर्क पड़ा नहीं। कहने का मतलब ये है, ध्यान से सुनना, कि जैसा प्रोजेक्टाइल इधर है ये वैसा ही इधर रिवर्स हो जाएगा, वैसा ही इधर रिवर्स हो जाएगा, ध्यान रखना, ये वैसा ही इधर रिवर्स हो जाएगा ऐसे। क्यों रिवर्स हो जाएगा? क्योंकि देखिए इस कंपोनेंट में जैसे कोलिजन के बाद बॉल लौटेगी तो ये कंपोनेंट Vx एज इट इज रहा और इस कंपोनेंट पे कोई फर्क पड़ा नहीं, तो हर जगह जैसा इधर हो रहा होगा, बस भाई यही कंपोनेंट तो पलट गया तो वैसा ही इधर होने लगेगा, क्योंकि इस कंपोनेंट पे कोई फर्क पड़ा नहीं और ये रिवर्स हो गया। तो जो काम इसको इधर करना था इस कंपोनेंट की वजह से, अब वो यही काम इस कंपोनेंट की वजह से इधर करने लगेगा। तो देखो ये जो दूरी होती बताइए ये कितनी होती बताइए, यहां पर होती r माइनस एक्स। तो अब ये जो डिस्टेंस होगी यहां पर, तो देखो ये जो डिस्टेंस होगी अब यहां पर, ये डिस्टेंस ये हो जाएगी बच्चों r माइनस एक्स। भाई बात एकदम क्लीन है कि जो इस कंपोनेंट की वजह से इसको होना था, भाई ये Vx ही तो रहता है हर जगह, तो अब हर जगह इधर Vx ये रहने लगेगा। तो इस Vx की वजह से जो ये इधर करता वो इधर करने लगेगा, क्यों इस कंपोनेंट पे तो कोई फर्क है नहीं, तो वो तो जैसा इधर वैसा इधर, ये इधर पलट गया, ये इधर का इधर पलट गया, तो ये वाला मोशन इधर पलट गया। क्लियर हुई बात? तो एक बात बताओ, जब वर्टिकल कंपोनेंट नहीं चेंज हो रहा है तो टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं चेंज होगा। जैसे अब मैं आपको बता दूं, ये जो एच मैक्स इसमें यहां आता, यहां ही एच मैक्स आता, ठीक, तो यहां पे एच मैक्स ये रहेगा, बात वही है। अच्छा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है बताइए? टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u/g, 2u/g या v/g, 2v/g। तो ये तो जो इसका होगा इस वाले का होता, वही इसका होता का नहीं होता, तो टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं चेंज करता है। जैसे इसने मान लो यहां तक ले लिया होता t1 का समय, t इक्वल टू t1 पे यहां होता, तो यहां से यहां तक समय कितना लेता बताओ? t2 लेता, कैपिटल T माइनस t1 का समय लेता। तो अब जो इधर जो समय लेगा ये पूरा, ये भी कितना लेगा बताइए? t2 लेगा, कितना? t माइनस t1 लेगा। बात समझ में आ रही है? बहुत आसान है। तो यही प्रोजेक्टाइल उधर का इधर होने लगता है, ये होता है। इतना पॉज करके उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, एकदम आसान है, ठीक है। अब देखिए दूसरा बताता हूं, मेन कॉन्सेप्ट है कि टाइम ऑफ फ्लाइट चेंज होता नहीं है, तो जो इधर रहता वही इधर रहता कोलिजन के बाद भी, ठीक है। देखिए अगर मान लो ऐसे टकरा हुआ होता ये, अगर ये एच मैक्स पे टकरा गया होता, ये एच मैक्स पे टकराया होता, तो देखो इसके बाद इसको ये जाना था, तो अब इधर वाला मोशन E इक्वल टू 1 है, तो इधर वाला मोशन अब इधर होने लगेगा, ये एज रिट्रेस कर देगा, इधर कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो इधर वाला इधर होने लगेगा, तो जितने टाइम इधर पहुंचता उतने टाइम इधर वापस आ जाएगा। उतार लो पहुंच करके, कुछ है ही नहीं। तो इस समय ये कितना होता बताइए? ये एग्जैक्ट रेंज का आधा होता, तो इधर भी कितना होता? रेंज का आधा होता। क्लियर हुआ? उतारी जरा जरा सी बातें हैं। अगर मान लो ये होता, अगर ऐसे टकराता, ये वाला केस होता, तो इस समय ये जो डिस्टेंस होती x वो ग्रेटर देन होती r/2, r/2 से ज़्यादा होती ये u और ये थीटा। तो जब यहाँ पे टकराता, ध्यान से सुनना, ये तो यहाँ पे कोई v होती,
तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मान लो इस समय वी एक्स होता, और वर्टिकल कंपोनेंट मान लो, ये तो आपको पता ही है चेंज होता ही नहीं है ये कंपोनेंट, तो ये तो मान लो यू एक्स ही है, ठीक, इधर चेंज होता वी वाई होता। तो अब जब टकरा के आता तो देखो इधर, अब ये प्रोजेक्टाइल पूरा है तो इधर होता, तो जैसा इधर होगा वैसा इधर हो जाएगा, वैसा इधर हो जाएगा ये। तो जब ये लौट कर आता यहां पर ये वी वाई होता, तो जब ये लौट कर इधर आता, ध्यान से देखिए, जैसे यहां पर आता तो ये कंपोनेंट चेंज नहीं होता, ये वी वाई रहता, और ये 100% यू एक्स इधर रिवर्स हो जाता, ई इक्वल टू 1 ले रहे हैं हम, ठीक। तो अगर देखिए, अगर यहाँ पर t इक्वल टू 0 पर यहाँ होता, तो यहाँ पर मान लो ये t इक्वल टू T1 पर होता, तो इसका मतलब इसको यहाँ से यहाँ तक का जो समय लगा डेल्टा t वो लगा T1। तो बताइए यहाँ से यहाँ तक का समय कितना लगता है इसको, डेल्टा t कितना लगता, t माइनस T1 लगता कि नहीं लगता। तो अब यही समय इसको इधर लग जाएगा डेल्टा t डैश कितना बताइए, t माइनस T1 इधर लग जाएगा, उतना ही समय जो इधर जा रहा था वापसी में लग जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट अभी भी नहीं चेंज होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट वही होता 2u अपॉन जी, ये नहीं चेंज होता, ठीक है, ये नहीं चेंज होता। क्लियर। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर आपको इनइलास्टिक वॉल वाले क्वेश्चंस कराते हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए, थोड़ी सी कॉन्फिडेंस डेवलप होगी आपके अंदर, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर बॉल लैंड्स ऑन द सरफेस। एकदम ऑब्जेक्टिव लगेगा, देखो मजा आ जाएगा। आपको ये बताना, ये 0,0 मैंने दिया हुआ है, ये वॉल है, वॉल का ई इक्वल टू 1 है, और स्मूथ वॉल है, मैंने पहले ही कहा था, और ये 18 मीटर है। तो सबसे पहले आप इसमें ये फाइंड आउट कर लो कि ये बॉल एच मैक्स पे टकराई कि एच मैक्स से पहले टकराई या एच मैक्स के बाद टकराई, उसी के बाद तो क्वेश्चन को आगे बढ़ा पाओगे। तो वो कैसे समझ में आ जाएगा, रेंज फाइंड आउट करो। तो रेंज बताइए क्या होगी इसकी, रेंज होती यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये होती कि नहीं होती। तो रेंज होती यू कितना बताइए, 20 का स्क्वायर अपॉन जी इंटू 2 साइन थीटा, तो साइन 37 इंटू कॉस 37, ये होगी कि नहीं होगी। तो रेंज इक्वल टू आ जाएगा, ये आ जाएगा 400 बाई 10 इंटू 2 साइन 37 3/5 कॉस 37 4/5। ओके, तो ये आ जाएगा 5 5 25, 25 से जाएगा 25 1 25 और 25 1 150, 16 पंजे 80, 16 गलत हो गया क्या, सही है 16 बार, और 2 से ये 5 टाइम्स। तो रेंज इक्वल टू आ गया 4 3 12। एंगल तो नहीं कुछ मैंने गलत ले लिया इसका, ठीक है। तो ये कितना आ गया बताइए, 12 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ जाएगा लगभग, ये आ जाएगा 2.4 इंटू 16। तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा ये रेंज से ज़्यादा, कितना ज़्यादा है, 16 चौक 64 पॉइंट, 16 दूनी 32, और वहाँ से आएगा 6 38। तो ये 38.4 मीटर रेंज आ रहा है इसका। तो ये रेंज आ रहा है 38.4 मीटर। ओके, 38.4 मीटर रेंज आ रहा है इसका, ठीक है। इतना उतार लीजिए, मैंने कर दिया है। तो रेंज आ गया इतना इसका, इसको हटा दूँ तो रेंज आ गया, उसको लिख देता हूँ अलग से, इसको हटा देता हूँ, ये तो रेंज निकाला ही था, ठीक है। रेंज आ गया इसका, रेंज कितना निकल के आ गया बच्चों, रेंज आ गया 38.4 मीटर। अच्छा, इधर 18 मीटर है, तो अगर ये वॉल बीच में नहीं आता तो ये प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरीके से जाता, ऐसे जाता। तो इधर 18 है तो इधर कितना और जाता बताइए, इधर ये जा रहा होता 18 घटाइए, इसमें से 18 घटाएंगे तो शायद 20.4 आ जाएगा, 20.4 मीटर। अब मैंने आपको बता दिया जैसा इधर होगा वैसा इधर होगा, बिल्कुल डिक्टो। ये मोशन यहाँ पे ऐसे हो जाएगा।
तो ये प्रोजेक्टाइल यहाँ पे लैंड करेगा, हमको ये इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो बहुत आसान है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताइए, जितना इधर होगा उतना इधर होगा। तो ये कितना आ जाएगा बताइए, 20.4 मीटर आ जाएगा, ये तो पूछा था 20.4 मीटर। अच्छा 18 ये है, तो ये कितना बचा बताइए, ये बचा मेरे और आपके हिसाब से 18, इधर 18 में से घटा लीजिए इसको, इसमें से घटा लीजिए तो ये 2.4, 18 को घटाइए इसमें से तो ये आ जाएगा 2.4 मीटर। तो बताइए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताइए, एक्स कोऑर्डिनेट होगा आपका -2.4 कॉमा वाई होगा 0, इस तरह से आ जाएगा ये वाई एक्सिस। एकदम आसान भाई। हमने रेंज फाइंड आउट कर ली, तो रेंज का आधा कितना होगा, रेंज का आधा होगा भाई r/2 कितना होगा बताइए, r/2 होगा 38.4/2, तो बराबर रेंज का जो आधा आ रहा है वो कितना आ रहा है 19.4 मीटर आ रहा है। तो ये रेंज के आधे से कम है, रेंज के आधे से कम है, तो ये इस तरीके सेट कर रहा होगा, ठीक है, ये इस तरीके सेट कर रहा होगा, इस तरीके सेट करेगा। तो इसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन ये होना था, तो वापसी में ऐसे हो जाएगा, क्लियर हुआ, वापसी में ऐसे हो जाएगा, तो यहाँ पे जाके लैंड कर जाएगा। परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन है, तो जैसा इधर वैसा इधर, तो ये जितनी ये डिस्टेंस होगी उतनी ये होगी। ये 18 दी थी, ये निकाल लिया आपने, इसमें से घटा दीजिए तो ये डिस्टेंस आ गई, ये 0,0 था तो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। क्लियर, एकदम आसान। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए E = 1 है, M = 0 है, वही है, E = 0 नहीं 1 है यहाँ पर। वन है 20 मीटर पर सेकंड से 15 डिग्री पर आपने प्रोजेक्ट किया है। फाइंड द पोजीशन वेयर द बॉल विल फाइनली लैंड ऑन द सरफेस। अब देखिए कई सारे कोलिजन होंगे, क्योंकि इधर भी बॉल है इधर भी बॉल है। अब एक अच्छी खासी एनालिसिस हो जाएगी, तो शुरुआत वहीं से होगी। सबसे पहले आप इसकी क्या फाइंड आउट करो, रेंज फाइंड आउट करो। तो रेंज होगी भाई क्या होगी बताइए, u² sin 2θ। अब ये यूज करना आसान होगा अपॉन g, u² आ जाएगा 400, sin 2θ आ जाएगा sin 30, g बोले तो 10, तो रेंज इक्वल टू आ जाएगा 40 × 1/2 बराबर 20 मीटर। 20 मीटर रेंज आ जाएगी। और टाइम ऑफ फ्लैट तो चेंज होना नहीं है, टाइम ऑफ फ्लैट तो चेंज होना नहीं है, तो वो भी आपको समझा देंगे। भी देखना, टाइम ऑफ फ्लैट तो चेंज होना नहीं है। बताइए इसका टाइम ऑफ फ्लैट क्या होगा, 2uy/g होगा। uy कितना हुआ, चलिए वो तो कुछ निकालना पड़ेगा आपको, क्योंकि उसमें आ जाएगा ना sin 15 में, तो वो वैल्यू मुझे याद नहीं, आपको भी याद नहीं, ज़रूरत भी नहीं है, खैर ठीक है, पूछा भी नहीं है। 20 मीटर, इसका मतलब रेंज का आधा कितना आ गया बताइए, रेंज का आ गया 10 मीटर। तो ये जो अब क्लियर हो गया। देखिए अब सारी कहानी बताते हैं, अब इसको हटा दें। चलिए, तो रेंज आपने इसकी फाइंड आउट कर ली, रेंज आ गई 20 मीटर, रेंज 20 मीटर आ गई, ठीक, रेंज आ गई इसकी 20 मीटर। तो अगर ये बॉल रास्ते में नहीं आती तो ये प्रोजेक्टाइल ऐसे जा रहा होता, ठीक है, ऐसे जा रहा होता। अब फर्क क्या होगा, और दूर जाएगा, इधर थोड़ा दूर जाएगा। कितना दूर जाएगा बोर्ड में नहीं है, उधर आगे तक लिख दिया है। तो टोटल 20 मीटर आना था, 14 मीटर। आराम आराम से कर लीजिए। अब क्या होगा, अब देखो इससे टकरा के इधर जाएगा, तो ये प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसे मोशन करेगा। तो इधर जो जाना था, अगर ये रास्ते में नहीं आता तो ध्यान रखना, उधर 14 है, इधर भी 14 जाना था। देखो एकदम बच्चों की तरह हो रहा है, इधर ही 14 जाना था। पर अब देखिए यहाँ से चला कितना गया, 10 ये चला गया, तो ये कितना बचा बताइए, 4 मीटर बचा। और अब ये 4 मीटर है और इलास्टिक कोलिजन है, तो अब जितना पीछे जाना था वैसा ही आगे गिर पड़े। ये 40 क्लियर हो गया। तो इधर जाता, ये जैसा इधर जाता वैसा ही इधर गिर पड़ेगा। तो बताइए फाइनली, देखना ध्यान से, अब रेंज टोटल 20 मीटर थी, तो देखो 6 इधर गया, 6 के बाद 10 इधर आया, क्योंकि 10 इधर चला, और 10 और 4 14, तो ये कुल मिला के टोटल 20 मीटर चले गया। तो जहाँ से प्रोजेक्ट किया था वहीं पे जाके लैंड कर जाएगा, इसका ये आंसर होगा। एकदम ऑब्जेक्टिव हो गया, जहाँ से आपने प्रोजेक्ट किया था वहीं पे जाके लैंड कर जाएगा। बस हम रेंज को ब्रेक करते चले गए एकदम आसानी से।
केवल रेंज को ब्रेक करते चलेंगे। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको थ्योरी में बता दिया उसके अलावा कुछ है ही नहीं, रेंज को ब्रेक करते चलेंगे। ठीक है, रेंज को ब्रेक करते चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोलिजन विद इनइलास्टिक वॉल। अब देखिए, जब वॉल इनइलास्टिक होगी, ध्यान से सुनना, तो जब इनइलास्टिक वॉल होती है तो जैसे यहां पर ये टकराया, मान लो इसके पास, बता चुका हूं वैसे तो, एक बार और सुन लो, ux है और इधर uy है, तो ये नॉर्मल डायरेक्शन इधर ही आएगा, यहां पर तो बॉल इधर जाएगी। तो इसमें ध्यान रखना, अगर बॉल इनइलास्टिक मतलब E नॉट इक्वल टू 1, हाँ स्मूथ तो है, तो इसमें ये कंपोनेंट चेंज हो जाता है, वैसे भी चेंज हो रहा था पर मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाता है। अभी होगा E टाइम्स ux, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये यही रहेगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब यहां पर भी अगर वॉल स्मूथ है, इफ वॉल इज स्मूथ, if wall is smooth then vertical component does not change। तो वर्टिकल कंपोनेंट चेंज नहीं करता है बच्चों, तो वर्टिकल कंपोनेंट चेंज नहीं करता है, इस पर फोकस करो। अगर वॉल स्मूथ है और इनइलास्टिक भले ही है लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट नहीं चेंज करता है, तो हॉरिजॉन्टल चेंज हो रहा है, तो हॉरिजॉन्टल चेंज होने से पता है रेंज बदल जाएगी। अब रेंज बदल जाएगी, अब रेंज टोटल आपकी कंजर्व नहीं हो पाएगी। इससे पहले क्वेश्चंस में टोटल रेंज कंजर्व हो रही थी, चाहे वो इधर जाए चाहे इधर जाए, पर टोटल रेंज नहीं बदल रही थी। अब रेंज चेंज हो जाएगी, ठीक, अब रेंज क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इस बात को मैं समझाता हूं आपको। देखो, जैसे ये कोलिजन हुआ, आराम समझो, अब भले ही ये एच मैक्स पे जाके टकराए तो इधर ये ऐसा जाता, एच मैक्स पे टकराया है तो ऐसे जाता, तो ये यहां से जो आपने एक्स लिया वो r/2 होता, और अब ये ई है, ध्यान से सुन लेना, ई नॉट इक्वल टू 1। तो अब देखिए यहाँ पे आपने इसका कंपोनेंट यू से प्रोजेक्ट किया था थीटा के एंगल पर, तो इधर था ux। अच्छा, यहाँ पर कंपोनेंट करने की आवश्यकता नहीं होती है, u cos थीटा और u sin थीटा, तो मैं हमेशा ux और uy से काम चला लेता हूँ, ठीक है, जरूरत पड़ती नहीं है uy, जब पड़ेगी वहाँ देख लेंगे। तो टकराने से पहले ये था ux और इधर था uy, इधर तो था ही नहीं, uy क्या हो गया था, 0। तो जब ये वापस आएगा, ध्यान रखना वापसी जब आएगा तो ये जो वापसी वाली स्पीड होगी इसकी, ये वापसी वाली स्पीड ये हो जाएगी e टाइम्स ux। तो ध्यान रखना ये पहली कहीं गिर पड़ेगा, ये पहली गिर पड़ेगा, क्यों, अब ये जो वेलोसिटी है ये क्या हो गई, लेस देन ux हो गई बेटा, इसलिए पहले गिर पड़ेगा। तो अभी यहां पर नहीं गिरेगा। हाँ ध्यान रखना, अभी भी टाइम ऑफ फ्लैट वही रहेगा क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट नहीं चेंज किया है। तो ध्यान रखना, जैसे आपने t इक्वल टू 0 से यहां से उछाला था, तो यहां पर जब टकराएगा तो t इक्वल टू कैपिटल T/2 हाफ टाइम ऑफ फ्लैट का आधा होगा। तो यहां पर जब गिरेगा तो अब ये t इक्वल टू कैपिटल T ही होगा। तो टाइम ऑफ फ्लैट अभी भी नहीं चेंज करेगा पर रेंज चेंज कर जाएगी। अब रेंज कंजर्व नहीं होगी। तो इन दिस केस आप लिख सकते हैं, इन दिस केस रेंज इज नॉट कंजर्व्ड। अब रेंज कंजर्व नहीं होगी, बट टाइम ऑफ फ्लैट एंड एच मैक्स वो भी कंजर्व होगी, ठीक है, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट नहीं चेंज किया है। टाइम ऑफ फ्लैट एंड एच मैक्स रिमेन्स कंजर्व्ड। ये कंजर्व रहेगा। कंजर्वेशन का मतलब समझ रहे हो ना, कि बदलेंगे नहीं, बस इतना सा मतलब है। रेंज बदल जाएगी, टाइम ऑफ फ्लैट नहीं बदलेगा, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लैट और एच मैक्स होता है भाई, टाइम ऑफ फ्लैट होता है 2uy/g और एच मैक्स होता था uy² और रेंज होती थी आपकी 2ux/uy/g। तो यहां पर क्या, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बदलने से रेंज बदल जाती है, टाइम ऑफ फ्लैट नहीं बदलता है और एच मैक्स भी चेंज नहीं होता है। ये हम यहां पर कॉन्सेप्ट में यूज करेंगे इन इलास्टिक कोलिजन वाले क्वेश्चंस में, ये कॉन्सेप्ट यूज होंगे, अभी आप देखना, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यहां पर यूज होंगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, अब की बार E इक्वल टू ई दे रखा है, ठीक है, E इक्वल टू ई दे रखा है।
फाइंड ई बताना है सो दैट प्रोजेक्टाइल रिटर्न बैक टू पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्टाइल वहीं पे आके गिर पड़े, वहीं पे आके गिर पड़े, तो आपको ई फाइंड आउट करना है। तो देखो इस केस को हम आपको बता दें, पहले तो समझा दें, ई फाइंड आउट करना आपको। अगर देखिए मान लो x की वैल्यू r/2 होती है, जरा देखना r/2 होती, या पीछे के पेज पे सॉल्व कर दें। देखो अगर ये वैल्यू, इस पर भी डिपेंड करेगा आंसर x पे, अगर x की वैल्यू r/2 होती, ध्यान से सुनना, तो ये अगर इसको नॉर्मली हिट करता तो जैसे ये जाता और वैसे ही वापस आ जाता, तो इस समय e इक्वल टू 1 पॉसिबल था, एक ऑप्शन ये हो जाएगा, ध्यान रखना। अब ये मत सोचना e इक्वल टू 1 नहीं हो सकता, 1 हो सकता है अगर x की वैल्यू r/2 होती, तो ये भी एक ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा कि मान लीजिए x, ये जो x है, ध्यान से सुनना, x ग्रेटर देन r/2, तो ये कभी भी इस पॉइंट पर गिर ही नहीं सकता था, कभी नहीं गिर सकता था कभी, क्योंकि देखिए हॉरिजॉन्टल स्पीड जब ये e इक्वल टू 1 होता तो यहां गिरता, और जब e नॉट इक्वल टू 1 होगा, ध्यान रखना, तो ये तो कब गिरेगा, तो ध्यान रखना ये x ग्रेटर देन r/2 है, तो यहां से यहां तक तो कितना मान लिया x, तो जब ये यहां गिरेगा तो ये गिरेगा r माइनस एक्स पर, ठीक। ये कब गिरेगा, जब e इक्वल टू क्या होगा 1, लेकिन और पास गिर जाएगा, यहां पर गिर पड़ेगा कब, जब e क्या होगा, e नॉट इक्वल टू 1 होगा, तो और पास गिर पड़ेगा, क्योंकि ये स्पीड टकराने वाली और कम हो जाएगी, तो और पास गिर पड़ेगा। e जैसे से घटाते जाओगे ये पास गिरता ही चला जाएगा, पास गिरता ही चला जाएगा, जैसे से e घटता जाएगा, जब e 1 होगा तो यहां गिर रहा होगा, ठीक है। तो अगर x ग्रेटर देन r/2 होगा तो कभी भी उस पॉइंट पर आ ही नहीं सकता जहां से आपने प्रोजेक्ट किया था, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब अगर उसी पॉइंट पर गिरना है और x को r/2 के अलावा कुछ भी होना है, तो फिर इसको देखो ऐसे हिट करना पड़ेगा, ध्यान रखना, ऐसे हिट करना पड़ेगा, इसको ऐसे हिट करना पड़ेगा। तो ये x अगर लेस देन r/2 है, ये तो ये ऐसे हिट करेगा, और अब ये ध्यान रखना, अगर आगे प्रोजेक्टाइल जाता तो ऐसे जाता, लेकिन e लेस देन 1 है या e नॉट इक्वल टू 1 है, तो फिर ये इस तरीके से इसी रास्ते को फॉलो करते हुए, सॉरी, तो ये अपना उछलेगा और ऐसे ऐसे कर पड़ेगा यहाँ के, ये वाला रास्ता होगा। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ एच मैक्स क्या रहता है, कंजर्व होता है, तो जितना एच मैक्स इसमें इधर आता, जितना एच मैक्स इधर आता, उतना ही एच मैक्स इधर आएगा लौटते समय, ये चेंज नहीं होगा, लेकिन रेंज कंजर्व नहीं होती है, अब रेंज कम हो जाएगी और टाइम ऑफ फ्लाइट वही रहेगा। अगर यहाँ पर t इक्वल टू t1 पर टकराया होगा, तो इसको लौटने में जो समय लगेगा वो t2 बराबर क्या लगेगा, t माइनस t1 लगेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट कंजर्व होता है, एच मैक्स भी कंजर्व होता है, पर रेंज कंजर्व नहीं होती है। तो जिस पॉइंट से आपने प्रोजेक्ट किया है और ये रेंज का आधा नहीं है और यह वॉल इनइलास्टिक है, तो फिर इसको एच मैक्स से पहले टकराना होगा और इस तरीके से लौटेगा। ये दिमाग में ले लो, इसको इस तरीके से ये लौटेगा। बाद बाकी चीजें तो क्वेश्चन से क्लियर करता हूं। चलिए, अब इसमें ई फाइंड आउट करना था, तो अब मैंने आपको समझा दिया, इसको तो क्वेश्चन में था ही, तो ये एक्स दिया था, ये एक्स दिया था, तो जब ये टकराएगा तो ये टकराएगा और ये ऐसे जाता, ऐसे जाता, ठीक। तो यहाँ पे ये एच मैक्स होता, तो अब ये जो वापसी आएगा वो ऐसे आएगा। क्लियर हुई बात? एच मैक्स कंजर्व होगा। हाँ, जो जाने वाला कंपोनेंट होता है, जब ये जा रहा था इधर तो ये यू एक्स से जा रहा था, इधर मान लो ये कोई यू वाई वी वाई था, ये मान लो वी वाई था, तो जब ये आएगा तो इधर कंपोनेंट हो जाएगा ई टाइम्स यू एक्स, ये वी वाई रहेगा, ये ई टाइम्स हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा ये कंपोनेंट, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लैट चेंज नहीं करता है, तो देखिए टाइम ऑफ फ्लैट चेंज नहीं करता, उसी का हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। एक लाइन में देखो आएगा, एक्स फाइंड आउट करना था, तो टाइम ऑफ फ्लैट तो आपको पता ही है कितना होगा, बताइए। टाइम ऑफ फ्लैट होगा 2u cos थीटा बाई जी, गलत कर दिया,
2u साइन थीटा बाई जी, ठीक है। और यही बराबर होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में समय, अब देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना था ux, और वापसी आने में कितना है eux। तो ये तो अब यहाँ पे तो हमेशा eux ही रहेगा भाई। टकराने के तुरंत बाद जितना बदल जाएगा उतना ही बदलेगा, फिर ड्यूरिंग द मोशन तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि ग्रेविटी वर्टिकल में ही लगता है, ठीक है। तो देखिए जाने में समय कितना लगेगा, x का डिस्टेंस है तो x अपॉन क्या लगेगा बताइए ux, प्लस वापसी आने में कितना लगेगा, रेंज माइनस x, गलत कर गया मैं, वापसी आने का डिस्टेंस भी x ही है तो x अपॉन क्या लगेगा e टाइम्स ux। बस आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्विंग में आ जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी बराबर x फाइंड आउट करना था, ux कितना था बताइए u cos थीटा, प्लस ये आ जाएगा x अपॉन e टाइम्स u cos थीटा। अब कुछ है नहीं सॉल्व, आपको केवल e फाइंड आउट करना था तो x और साइन थीटा में e सॉल्व होकर आ जाएगा, आसानी से आप आगे सॉल्व कर ले जाएंगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, इजीली सॉल्व हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होता है, इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़े, चलिए। फाइंड x सो दैट आफ्टर 4 कोलिजन्स प्रोजेक्टर रिटर्न टू पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। लिखा नहीं है, बॉल को इलास्टिक मान लो आप, ई को 1 ले लो या जनरल ले लें, चलो जनरल ले लेते, जनरल ले लेते, कुछ दिया नहीं है तो जनरल ले लेते। फाइंड x सो दैट लिखना चाहिए था क्वेश्चन में, ई दिया हुआ है, वही मैंने कहा ई इक्वल टू ई है, ई इक्वल टू ई है, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन नहीं है। अब देखिए 4 कोलिजन के बाद इसको वापस आना है, ध्यान रखना कितने के बाद, 4 के बाद वापस आना है, तो समझना जरा बात को, 4 के बाद वापस आना है। तो देखो एक कोलिजन ये, अब दूसरा कोलिजन ऑब्वियसली इधर होगा, तीसरा, फिर ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब देखो अब ऐसा तो हो नहीं सकता है, तीसरा यहाँ पर हो जाए और चौथा यहाँ पर हो जाए, नहीं 1 2 3 4 और चौथे के बाद ये यहाँ पर गिर पड़े, ये होना है, ये होना है, इसको ये आना है। थोड़ा सा डायग्राम गलत बन गया ना, क्योंकि इस ये डिस्टेंस कम है तो दूर जा ही नहीं सकता, ये असल में इसके बाद इसको यहाँ आना पड़ेगा, तब ये यहाँ गिरेगा, ठीक, ये आएगा। क्योंकि एक्चुअली क्या है ना कि भाई ये यहाँ से गया फिर इधर गया, ठीक है, तो अब तक तो मान लो बढ़ रहा था, अब उसके बाद घटना शुरू करना पड़ेगा, तो ऐसे जाके ऐसे ही आएगा, तभी यहाँ पे चौथे कोलिजन के बाद आएगा। क्यों, अगर ऊपर टकरा गया तो टाइम तो वही लगेगा, तो इधर भी काफ़ी डिस्टेंस कवर कर जाएगा, ठीक है। तो 4 कोलिजन के बाद यहाँ आ गया, या डायग्राम तुम कुछ भी बना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, अगर मैं ऊपर भी बना देता तब भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा वो मैं समझा देता हूँ। देखो अब देखो, जो भी आपने यहाँ पे यू लिया होगा तो कंडीशन ही लिखनी है, ठीक है। तो थीटा दिया मान लो, तो इधर यहाँ पे स्पीड होगी ux, तो इधर टकराने के बाद कितनी हो जाएगी eux, फिर जब इसमें जा रहा होगा तो कितनी हो जाएगी, फिर e टाइम्स हो जाएगी इसकी। तो e भाई आपको मैं बता दूं, जैसे एक कोलिजन यहाँ पर हुआ तो ये मान लो u से जा रहा था, तो ये टकरा के कितने से लौटेगा, टकरा के जो लौटेगा वो e टाइम्स u लौटेगा, और फिर मान लो एक कोलिजन इधर और हो जाए तो फिर जब टकरा के लौटेगा तो फिर इसकी e टाइम्स हो जाएगी, तो e स्क्वायर u ऐसे हो जाता है। तो इधर ux से आपने प्रोजेक्ट किया इस डायरेक्शन में, तो जो कोलिजन के बाद, पहले कोलिजन के बाद कितनी स्पीड हो जाएगी, e टाइम्स ux, फिर अगले कोलिजन के बाद इसका e टाइम्स, तो e स्क्वायर ux, फिर जब ये आएगा तो फिर इधर फिर e कितनी हो जाएगी, e से फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो e क्यू ux, और फिर जब इधर आएगा तो e की पावर 4 ux, तो हर एक कोलिजन के बाद e से मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है टाइम ऑफ फ्लैट तो चेंज होता नहीं है भाई, टाइम ऑफ फ्लैट तो चेंज होता नहीं है, तो टाइम ऑफ फ्लैट बताइए कितना होगा, ये होगा 2u साइन थीटा बाई जी,
और बराबर। अब इसमें टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट लिख दीजिए। बताइए यहाँ से यहाँ तक का समय, या 4 गणना हुई ना, 1 2 3 कितनी हुई, यहाँ तक चला, तो यहाँ तक कितना समय लगेगा, x अपॉन यू एक्स प्लस, फिर इधर गया, इधर कितना गया, d गया, क्यों टोटल d है, तो इधर d गया तो कितना गया बताइए, स्पीड कितनी हो गई, ई यू एक्स प्लस, फिर इधर आया तो वो कितना है, d अपॉन फिर क्या लिखा जाएगा, ई स्क्वायर यू एक्स, क्लियर हुआ। फिर इधर गया, फिर क्या लिखा जाएगा, इधर गया तो d अपॉन ई क्यू यू एक्स प्लस, और इसके बाद जब यहां से गया तो ये डिस्टेंस कितनी थी बताइए, ये डिस्टेंस थी d माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा d माइनस एक्स अपॉन ई की पावर 4 और यू एक्स। मेरे हिसाब से बड़े आसानी से x सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ux तो कितना होगा बताइए, ux को आप क्या पुट कर देंगे इसमें, ux को पुट कर देंगे u cos थीटा, ओके, और साइन थीटा कॉस थीटा में आंसर फाइंड आउट करना है, बाद बाकी x इजीली सॉल्व होकर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें इतना ही सफिशिएंट है। ठीक है, इतने ही क्वेश्चंस आपको करने की आवश्यकता है। अब आप प्रैक्टिस करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन नहीं आपका अटकेगा। तो मैं आज की क्लास को यहीं पर रोकता हूँ। ठीक है, चलिए पढ़ाई करते रहिए।